Good morning class 12th A. Today I am going to make your revision. The chapter is the rat trap. It is running. So this chapter is running. So I am going to start from here. As soon as they got up, जब वो जो लड़की थी वो उसको जो कह रही थी, लड़की जो थी वो जो युवा लड़की थी उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे मेज तक ले गई और फिर उसे कहा चुपचाप बैठ जाओ और खाओ। वो बोली क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने अब हार मान ली थी। वो चूहेदानी वाला जो चूहेदान वाला व्यक्ति था वो एक शब्द भी नहीं बोला, केवल वो बैठ गया और अपना खाना खाता रहा। समय समय पर वह उस लड़की को देख लेता था, कहता था जिसने उसके पक्ष में पैरवी की थी, जो उसके पक्ष में बोली थी लड़की, उसको देख लेता था। कहते उसने ऐसा क्यों किया था? क्या पागलपन भरा विचार उसके पीछे क्या हो सकता था? ऐसा उसने क्या किया था? वो सोच रहा था ऐसा उससे क्या किया। कहते हैं इसके बाद फिर देखिए आपका ये भी हो चुकी थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री सजाया गया, दे वोक अप अगेन, वो फिर दोबारा उठे। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, वो थोड़ी देर पलक झपकाता हुआ ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट, ऐसे आंखें झपका रहा था कि जैसे जो कैंडल की लाइट थी वो उसे कुछ नुकसान पहुंचा रही हो या उसकी आंखों में चुभ रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, उसके बाद वहां से वो गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे बाद वो फिर वहां से सो गया। फिर 2 घंटे बाद वो उठा वहां से। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, और फिर वो वहां से डाइनिंग रूम में चला गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और वहां से वो जाकर क्रिसमस फिश खाने लगा जाके, और वहां पर उसे दलिया खाने से, क्रिसमस की मछली और दलिया उसे खाने पड़ी। उसके बाद अब देखिए बच्चों, कल तक मैंने ये पढ़ाया था, उसके बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो टेबल से उठा, एंड ही वेंट अराउंड द ईच वन प्रेजेंट, एंड कहता है कि जैसे ही वे मेज से उठे वह एक एक करके वहां उपस्थित हर व्यक्ति के पास गया। जब वो टेबल के पास से उठा तो ही वेंट अराउंड ईच वन प्रेजेंट, हर एक के पास गया जो लोग वहां पर उपस्थित थे। एंड थैंक्स यू एंड गुड नाइट, उसने सबको धन्यवाद दिया और शुभ रात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब उस लड़की के पास गया, युवा लड़की के पास गया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, वो गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट में विच ही was to be Christmas present। जब उस लड़की के पास गया तब उसने बताया कि उसके पिता का ये इरादा था कि जो सूट वो पहने है वह उसके लिए क्रिसमस का उपहार है, और इसे यानी इस सूट को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। वो सबके पास गया, लेकिन जब लड़की के पास गया तब उसने ये बात बताया जाके कि गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसको समझाया जाके दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि उसके पिता का ये इंटेंशन था, उद्देश्य था, दैट द सूट विच ही वोर, जो वो पहने हुए था, वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, वो उसके क्रिसमस का गिफ्ट था। एंड ही हैड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे ये वापस नहीं करना है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग, यदि वो अगली क्रिसमस इवनिंग यहीं बिताना चाहता है इन द प्लेस पे, तो वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां वो शांति से आराम कर सके। अगर वो यहाँ पर बिताना चाहता है जहां पर शांति से आराम कर सके, एंड बी श्योर दैट नो विल बिफॉल हिम, और वो इसे विश्वास से रह सके कि उसे कोई मुसीबत नहीं आएगी। कहता है एंड डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, मुसीबत नहीं आएगी तब उसका पुनः स्वागत होगा। ही ओनली स्टेड, कहते हैं समझ में आया, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तब उसका पुनः फिर स्वागत होगा। कहता है द मैन विद ए रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उस चूहेदान वाले आदमी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। एंड ही ओनली स्टेयर्ड द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो असीमित आश्चर्य से उस युवा लड़की को घूर कर देखता रहा। फिर आगे देखिए बच्चों, ये जो आपका थिंग्स एज यू रीड के क्वेश्चन आंसर हैं, आप इन्हीं में से 2 क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप हमें सेंड करेंगे। आज का होमवर्क में इसी के 2 क्वेश्चन के आंसर रहेंगे, थिंक एज यू रीड। ओके, फिर आगे देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड द डॉटर गॉट अप इन ए गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, अगली सुबह लोहे वाला आदमी और पुत्री क्रिसमस के धार्मिक अनुष्ठान से पहले करवाने वाले कार्य के लिए जल्दी से दोनों जग गए।
कहते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह जो आयरन मास्टर था, जो लोहे वाला आदमी था, मतलब लोहा वाला आदमी था, और उसकी बेटी जो थी सुबह बहुत जल्दी से उठ गए टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, जो कि मतलब जो भी हमारे त्योहार में या क्रिसमस के धार्मिक अनुष्ठान करवाने से पहले जो भी काम होते हैं उन सब के लिए वो लोग जल्दी उठ गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, और उसका मेहमान जो था वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उनको जो है डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove up back from the church, और फिर जब रात कहते हैं लगभग 10 बजे जब वो गाड़ी में बैठकर चर्च से वापस आ रहे थे, तब युवा लड़की ने तब क्या हुआ, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड, तब वो युवा लड़की जो थी वो बैठ गई, एंड हैंग हर सर इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, तब वो उसका जो युवा लड़की ने उसके सामान की अपेक्षा अधिक उदासी से उसका चेहरा रखा था। देखिए क्या, देखिए द यंग गर्ल सैट बैठ गई, एंड हैंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, आप उसका चेहरा मतलब हमेशा से कहीं अधिक दुखी और उदास लग रहा था। एट चर्च शी हैड लर्न्ड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। तब उसने क्या सुना कि चर्च में उसे पता लगा लोहे के कारखाने में, क्या पता चला चर्च में कि सी हैड लर्न्ड, उसे सुनाई दिया कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क, कि मतलब कि लोहे में काम करने वाले जो पुराने मजदूर हैं उनमें से एक मजदूर जो है वो रॉब्ड बने पकड़ लिया गया है, रॉब्ड बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा पकड़ लिया गया है, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो कि चूहेदानियों को बेचा करता था, मतलब जो घूम कर चूहेदानी बेचा करता था। उन मजदूरों में से एक मजदूर जो है वो लोहे में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा उसमें से पकड़ लिया गया है। मतलब कि जो उसे पता चला कि लोहे के कारखाने में जो पुराने मजदूरों में से एक मजदूर था उसके द्वारा वो आदमी पकड़ लिया गया है जो घूम कर चूहेदानी बेचा करता था। ये उसको वहां पर पता चला। ये इस बात को सोच कर वो जो है लड़की जो है वो हमेशा से कहीं ज्यादा परेशान और उदास नजर आ रही थी। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। हाँ क्या कह रही है, सेलिंग लेटर्स, ठीक है आगे देखिए। यस हाँ दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, हाँ वह बहुत बढ़िया व्यक्ति था जिसे तुमने घर में घुसा लिया है। सर द फादर, अब पिताजी इस लड़की पर गुस्सा होते हैं जब उन्हें ये पता चला कि ये क्या कारण है, और लड़की को ये बात पता नहीं थी, पिताजी को ये बात पता थी। अब पिताजी ने कहा कि हाँ ये वही बढ़िया व्यक्ति था जिसने तुम्हें घर में घुसा लिया था। एंड फादर से उसके पिता ने कहा आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय द टाइम। अब उसके पिताजी कहते हैं मुझे नहीं पता कि इस समय कितनी चांदी की चम्मचें अलमारी में बची होंगी, मुझे नहीं पता कि इस समय अलमारी में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, क्या कहते हैं कि गाड़ी सामने की सीढ़ियों के आगे मुश्किल से रुकी ही होगी। द वैगन माने गाड़ी अभी मुश्किल से फ्रंट स्टेप्स माने सीढ़ियों के सामने रुकी ही होगी जब आयरन मास्टर ने पूछा उस अजनबी व्यक्ति से पूछा, क्या पूछा कि अभी चढ़ी हुई लोहे वाले आदमी ने उस वैलेट माने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हियर, कि जबकि क्या उस मजदूर से पूछा, नौकर से पूछा क्या अजनबी अभी वही है। उसने अपने नौकर से पूछा उस आयरन मास्टर ने कि क्या अजनबी अभी यही है, वही है। ही एडेड, उसने कहा दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च, कि तब उसने बताया कि नहीं मैंने चर्च में सुना है कि वो आदमी चोर था। द वैलेट आंसर्ड, उस नौकर ने उत्तर दिया दैट द फेलो हैड गॉन, वो साथी चला गया है। एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, उसने हम लोगों से कुछ भी नहीं लिया है, बिना कोई भी चीज लेकर वो यहाँ से नहीं गया है, लेकिन वो यहाँ से चला गया, कोई चीज लेकर नहीं गया। इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है। इसके बाद वो बता रहा है, नौकर बता रहा है कि नहीं वो कुछ लेके नहीं गया है, वो अपना एक पैकेट यहीं छोड़ के गया है जिसे मिस विल्मनसन कृपया एक क्रिसमस की भेंट समझकर स्वीकार करें। अच्छा वो उसकी युवा लड़की के लिए छोड़ गया था, जो पैकेट छोड़ गया है विच विल्मनसन
जो है वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसे वो विलियमसन के लिए यानी लड़की के लिए छोड़ गया है एज ए क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। द यंग गर्ल ओपन द पैकेट, उस लड़की ने पैकेट खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप विद द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस। कहता है उस पैकेट को खोला जो इस बुरी तरीके से लपेटा गया था कि जिसके अंदर का सामान तुरंत ही नजरों के सामने आ गया। कहते हैं कि विच वॉज सो बैडली डन अप माने इतने अच्छे उससे लपेटा गया था दैट द कंटेंट्स के अंदर का सामान केम इनटू व्यू एट वंस, तुरंत दिखाई देने लग गया। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो बहुत ही आनंद से चिल्लाने लगी। सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसने इसमें एक छोटी सी चूहेदानी पाई। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, और इसमें 10 क्रोनोर वाले 3 मुड़े हुए नोट रखे थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, बस इतना ही नहीं था बल्कि इन द रैट ट्रैप, उस चूहेदानी के अंदर दे ऑल्सो अ लेटर, एक लेटर भी रखा था, रिटन इन लार्ज जैक्ट कैरेक्टर, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा एक पत्र भी था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसने कहा सम्मानित और बहुत ही आदर्श मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कहते हैं आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है जैसे मानो मैं कोई कैप्टन हूँ। ठीक है, कहता है ऐसे किया है, इतना अच्छा व्यवहार आपने मुझे किया है, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे मैं कोई कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, कहता है मैं इसके बदले में मतलब तुमने इतना अच्छा व्यवहार किया है कि मैं जैसे कोई कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस क्रिसमस के अवसर पर आपको किसी चोर के द्वारा शर्मिंदगी उठानी पड़े, इसलिए मैंने आपको किया कि आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, आपके लिए अधिक अच्छा होगा, मैं चाहता था कि इसके बदले में एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, ऐसा आपने मुझे दिया है। फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड इन दिस क्रिसमस सीजन, मैं इस क्रिसमस के मौसम में आपको परेशान या दुखी नहीं करना चाहता था बाई ए थीफ, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन टू आ रोड साइड, बल्कि आप इस धन को समझ में ना, कहता बल्कि आप इस धन को सड़क के किनारे रहने वाले बूढ़े व्यक्ति को दे सकती हैं। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन इन द रोड साइड, सड़क के किनारे रहने वाले उस बूढ़े आदमी को दे सकती हैं। हु वॉज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वेंडर्स, कहता है दे सकती हैं जिसके धन की थैली गरीब आवारा लोगों को ललचाने के दाने की तरह खिड़की की चौखट से लटकी रहती थी। समझाया, कहता है कि दे सकती हैं क्योंकि उस आदमी को जिसके धन का ये थैली जो है वो खिड़की के शीशे से यानी फ्रेम से लटकती रहती थी, एज ए बेट फॉर द पुअर वेंडर्स, जो कि कैसे लटकती रहती थी, जैसे कि गरीब आवारा लोगों को ललचाने के दाने की तरह खिड़की से लटकी रहती थी। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द रैट, ये जो रैट ट्रैप है ये चूहेदानी उस चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है। कहता हु हैड बीन अ कार्ट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, जो इस संसार की चूहेदानी में पकड़ लिया गया है। इफ ही हैड बीन नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, कहता है कि जो इस संसार में चूहेदान में फंस गया होता अगर उसे उठाकर कैप्टन न बनाया गया होता, कहता क्योंकि इसके कारण उसके अंदर स्वयं को कलंक रहित करने की शक्ति आ गई है। ठीक है, कहता रिटन विद फ्रेंडशिप, उसने बड़ी मित्रता के भाव से लिखा, एंड हाई रिगार्ड और बड़े सम्मान के साथ कैप्टन वन स्टेहल, उसने क्या कहा कैप्टन वन स्टेल। ठीक है, ये आपका बच्चों यहाँ पर आपका आज मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है और आज आपका मतलब आज रैट ट्रैप मेरा कंप्लीट हो गया है और इसमें से आप हमको जो अभी आपके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आए थे थिंक एज यू रीड, आप इसी में से हमको केवल 2 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख के वर्क सेंड करेंगे। ओके क्लास, आज आपका रैट ट्रैप वाला चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू क्लास।